वर्सेटा इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स इंट्रोडक्शन टॉपिक के 13 फंडामेंटल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट, सिग्नल एंड सिस्टम इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। सिग्नल, जिसे डिफाइन किया जाता है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की तरह जो फिजिकल क्वांटिटी किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वेरी करती है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है। एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर आते हैं वोल्टेज एंड करंट। सिस्टम, जिसे डिफाइन किया जाता है एक कॉम्बिनेशन की तरह। ये कॉम्बिनेशन डिवाइसेस का हो सकता है, नेटवर्क का हो सकता है या फिर सब सिस्टम का भी हो सकता है। डिवाइसेस, नेटवर्क और सब सिस्टम का ये कॉम्बिनेशन एक डिजायर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए चूज किया जाता है। सिस्टम के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर आते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड मैकेनिकल सिस्टम। सेकेंड फंडामेंटल फैक्ट, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल किस टाइप का सिग्नल होता है। ऐसा सिग्नल जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करता है, ऐसे सिग्नल को कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कहते हैं। ये जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है वो टाइम के ईच एंड एवरी पॉइंट पर डिफाइन होता है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। थर्ड फंडामेंटल फैक्ट, डिटरमिनिस्टिक सिग्नल कैसा सिग्नल होता है। एक ऐसा सिग्नल जिसकी कोई भी अनसर्टेन वैल्यू नहीं होती है टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर, ऐसे सिग्नल को डिटरमिनिस्टिक सिग्नल कहते हैं। एग्जाम्पल, xt = a cos ओमेगा 0t, जहाँ पे t यानी कि टाइम की वैल्यू -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है। xt = cos t। फोर्थ फंडामेंटल फैक्ट, कॉजल सिस्टम किस टाइप का सिस्टम होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसका आउटपुट सिस्टम के सिर्फ प्रेजेंट एंड पास इनपुट्स पर ही डिपेंड करता है, ऐसे सिस्टम को कॉजल सिस्टम कहते हैं। कॉजल सिस्टम नॉन एंटिसिपेटरी होता है। फिफ्थ फंडामेंटल फैक्ट, लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कोई भी सिस्टम लीनियर तब होता है जब वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीनियर सिस्टम का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। रिलेशन जिसमें a1x1t प्लस a2x2t का फंक्शन इक्वल होता है a1y1t प्लस a2y2t के, जहाँ पे y1t फंक्शन होता है x1t का एंड y2t फंक्शन होता है x2t का। लीनियर सिस्टम में जब इनपुट x1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट y1 है, जब इनपुट x2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट y2 है, और जब इनपुट x1 प्लस x2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट y1 प्लस y2 है। सिक्स्थ फंडामेंटल फैक्ट, शिफ्ट इनवेरिएंस का क्या मीनिंग है। सिस्टम के इनपुट में जितना शिफ्ट हो रहा है, अगर उतना ही शिफ्ट सिस्टम के आउटपुट में भी हो रहा है तो ऐसे में सिस्टम को शिफ्ट इनवेरिएंस सिस्टम या फिर टाइम इनवेरिएंस सिस्टम कहते हैं। शिफ्ट इनवेरिएंस और टाइम इनवेरिएंस सिस्टम इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं जहां पर x ब्रैकेट में t-t1 का फंक्शन इक्वल होता है y ब्रैकेट में t-t1 के, यानी कि इनपुट में जितना शिफ्ट हो रहा है उतना ही शिफ्ट आउटपुट में भी हो रहा है। शिफ्ट इनवेरिएंस रूल, ओरिजिनल इनपुट उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, ओरिजिनल इनपुट लेटर इन टाइम उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लेटर इन टाइम, यानी कि इनपुट में जितना शिफ्ट हो रहा है उतना ही शिफ्ट आउटपुट में भी हो रहा है। सेवेंथ फंडामेंटल फैक्ट, क्या किसी सिग्नल को ब्रेक किया जा सकता है। किसी भी सिग्नल को दो सिग्नल्स के सम में ब्रेक किया जा सकता है। इन दो सिग्नल्स के सम में एक सिग्नल होता है इवन तो दूसरा सिग्नल होता है ऑड, यानी कि सिग्नल को, किसी भी सिग्नल को उसके इवन एंड ऑड पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। मान लेते हैं एक सिग्नल है xt, इस xt सिग्नल को उसके इवन एंड ऑड पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। xt सिग्नल का जो इवन पार्ट होता है वो होता है xet इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में xt प्लस रिवर्स ऑफ xt,
और xt सिग्नल का ऑड पार्ट होता है x0t इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में xt माइनस रिवर्स ऑफ xt। इनपुट सिग्नल जिसे इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। इस इनपुट सिग्नल में t इक्वल टू माइनस टी रखने पर हमें इनपुट सिग्नल का रिवर्स सिग्नल मिलता है। एट्थ फंडामेंटल फैक्ट, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स किस टाइप के सिग्नल्स होते हैं? पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जो एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट करता है, जबकि नॉन पीरियोडिक सिग्नल कभी भी रिपीट नहीं करता है। पीरियोडिक सिग्नल लाइक xt इक्वल टू साइन पाई टी, यहाँ पे जो साइन वेव होती है वो एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट करती है, जबकि नॉन पीरियोडिक सिग्नल लाइक xt इक्वल टू ई की पावर 2t, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है वो कभी भी रिपीट नहीं करता। अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक होगा अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस किया जा सके एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी f0 जो कि रेशियो है टू इंटीजर्स का, यहाँ पे n जो है वो पीरियड है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। नाइन्थ फंडामेंटल फैक्ट, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एनर्जी सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसकी एनर्जी तो फाइनाइट होती है लेकिन एवरेज पावर जीरो होती है। अगर xt एक एनर्जी सिग्नल है तो xt सिग्नल की जो एनर्जी है वो तो फाइनाइट होगी, मतलब एनर्जी की वैल्यू जीरो से बढ़ी लेकिन इंफिनिटी से कम होगी, जबकि जो एवरेज पावर है xt सिग्नल की वो जीरो होगी। पावर सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसकी एवरेज पावर तो फाइनाइट होती है लेकिन एनर्जी इनफाइनाइट होती है। अगर xt एक पावर सिग्नल है तो xt सिग्नल की जो एवरेज पावर होगी वो तो फाइनाइट होगी, यानी कि एवरेज पावर की वैल्यू जीरो से बढ़ी लेकिन इंफिनिटी से कम होगी, तो वहीं xt सिग्नल की जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट होगी। इस केस में xt सिग्नल एक पावर सिग्नल होगा। अगर सिग्नल दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, ना ही एनर्जी सिग्नल की कंडीशन को और ना ही पावर सिग्नल की कंडीशन को, तो उस केस में सिग्नल ना तो एनर्जी सिग्नल होगा और ना ही पावर सिग्नल। 10th फंडामेंटल फैक्ट, सिग्नल की पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर सिग्नल एक रियल सिग्नल है तो रियल सिग्नल की एवरेज पावर होगी p इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन t इंटीग्रेशन माइनस t बाई टू टू t बाई टू एक्स स्क्वायर t dt। और अगर सिग्नल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल है तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल की जो एवरेज पावर होगी p इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन t इंटीग्रेशन माइनस t बाई टू टू t बाई टू मॉड xt का स्क्वायर dt। अगर सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की जो पावर होगी p इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन n इक्वल टू माइनस के n बाई टू n बाई टू xn का मॉड स्क्वायर। 11th फंडामेंटल फैक्ट, एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल में कंपैरिजन क्या होता है? एनर्जी सिग्नल की जहां नॉर्मलाइज एनर्जी फाइनाइट एंड नॉन जीरो होती है तो वहीं पावर सिग्नल की नॉर्मलाइज पावर फाइनाइट एंड नॉन जीरो होती है। एनर्जी सिग्नल की एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है ई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt के मॉड का स्क्वायर इंटू dt, तो वहीं पावर सिग्नल की एवरेज पावर को ऑब्टेन किया जाता है p इक्वल टू लिमिट t tends to infinity 1 upon t इंटीग्रेशन माइनस t बाई टू टू t बाई टू xt के मॉड का स्क्वायर इंटू dt। एनर्जी सिग्नल जहां नॉन पीरियोडिक होता है तो वहीं पावर सिग्नल प्रैक्टिकल पीरियोडिक होता है। एनर्जी सिग्नल टाइम लिमिटेड होता है तो वहीं पावर सिग्नल इनफिनाइट टाइम के लिए एक्सेस कर सकता है। एनर्जी सिग्नल की जहां पावर जीरो होती है तो वहीं पावर सिग्नल की एनर्जी इनफिनाइट होती है। एनर्जी सिग्नल के एग्जाम्पल में जहां आता है सिंगल रेक्टेंगुलर पल्स तो वहीं पावर सिग्नल के एग्जाम्पल में आता है पीरियोडिक पल्स ट्रेन। 12th फंडामेंटल फैक्ट,
एलिमेंट्री सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं? सिग्नल्स एंड सिस्टम की स्टडी में एलिमेंट्री सिग्नल्स वाइटल रोल प्ले करते हैं। एलिमेंट्री सिग्नल्स को मोर कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स के कंस्ट्रक्शन में एज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज किया जाता है। नेचर में अकर होने वाले लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल सिग्नल्स को मॉडल करने के लिए भी एलिमेंट्री सिग्नल्स को यूज किया जा सकता है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, साइनसोइडल सिग्नल्स, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, रैंप फंक्शन, ये सारे सिग्नल्स एलिमेंट्री सिग्नल्स की कैटेगरी में आते हैं। 13 फंडामेंटल फैक्ट। किसी भी सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है? कंटिन्यूस टाइम सिस्टम का ऑर्डर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की इनपुट आउटपुट डिफरेंशियल इक्वेशन में अपेयर होने वाले आउटपुट सिग्नल के हाईएस्ट डेरिवेटिव के कॉरस्पॉन्ड होता है। तो वहीं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का ऑर्डर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की इनपुट आउटपुट डिफरेंस इक्वेशन में अपेयर होने वाले आउटपुट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डिले के कॉरस्पॉन्ड होता है। इसके अलावा सिस्टम का ऑर्डर नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स के इक्वल होता है। कब? जब सिस्टम के सर्किट को एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में रिड्यूस किया जाता है जिस कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं, यानी कि फ्यूएस होते हैं। इस केस में सिस्टम का जो सर्किट होता है वो सेम इनपुट आउटपुट इक्वेशन को प्रोड्यूस करता है। तो ये थे 13 फंडामेंटल फैक्ट्स सिग्नल एंड सिस्टम इंट्रोडक्शन टॉपिक से रिलेटेड। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के फंडामेंटल फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thanks for watching.